हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 151 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होती है। और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, हो सके तो किसी एक ग्रुप या कोई फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को क्या करेंगे, फुल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ में टॉपिक बाय टॉपिक भी टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और देखिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा, हर वो तरीका से हम आप लोग को टेस्ट लेंगे, ताकि कल की डेट में आप एग्जाम हॉल में बैठे और कभी ऐसा फील ना आए कि हम इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किए। हर वो तरीका से हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। एंड वन क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल की सरदारों की उपाधि दी गई थी यहाँ पे। नमक सत्याग्रह के दौरान, ऑपरेशन पोलो के तहत, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, या बरदौली सत्याग्रह के तहत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट ही यहाँ पे मेंशन किया। बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसान आंदोलन से संबंधित था। यहाँ पे ये वाला पार्ट को भी हाईलाइट कीजिए। क्वेश्चन को इस रूप में भी घुमा के पूछ सकता है कि बरदौली सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो आपके ऑप्शन होगा किसानों से संबंधित था। किस वर्ष बरदौली सत्याग्रह देखने को मिली है, तो आपके ऑप्शन है 1928। तो ठीक है, एक क्वेश्चन को कई रूप में घुमा के पूछता है, और इसकी सफलता के बाद सरदार पटेल की उपाधि दिया गया था यहाँ पे। और जन्म कब हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो 31 अक्टूबर 1875 को। और मृत्यु कब होता है, तो 15 दिसंबर। ठीक है, 15 दिसंबर 1950 में इसकी मृत्यु होती है। कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता कब की थी, तो 1931 में कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की था। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है यहाँ पे। और इसकी शुरुआत कब से किया गया था, तो 1914 से किया गया था यहाँ पे। भारत रत्न उन्हें भी मिला था, कब मिला था, 1991 में भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। किसे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जो पॉइंट है ना, सारे की सारे एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 2, और हमारे संविधान के केंद्र और राज्यों के बारे में के वर्णन किस अनुसूची में किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो किस अनुसूची में किया गया यहाँ पे, अनुसूची 1 में, अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में, या अनुसूची 4 में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर का बात करें तो अनुसूची 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे मैंने सारे अनुसूची को जिक्र कर दिया, ताकि कल के डेट में अनुसूची 1 से ना क्वेश्चन पूछे, अनुसूची 2 से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप टिक लगा के आ सके। ठीक है, थोड़ा सा हम देखें। और देखिए यार, प्लीज़ मैं हमेशा ही बोलता हूँ यार, एक फ्रेंड या किसी ग्रुप में जरूर शेयर करो यार, मैं बहुत मेहनत से डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, और जल्दी मैं टेस्ट से आप लोग के लिए डिज़ाइन करूँ, जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा, हर वो तरीका से क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 600 डिलीट रखेंगे और एग्जाम तक साथ रहेंगे टेस्ट सीरीज में। ठीक है, कल की डेट में एग्जाम का डेट बढ़ता है, फिर भी हम साथ रहेंगे। भारतीय संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और अनुसूची की बात करें 1 की बात करें, राज्य और केंद्र के बारे में वर्णन करता है। और अनुसूची 2 की बात करें, वेतन और पैसा के बारे में वर्णन करता है। अनुसूची 3 बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख किया गया है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 देखें, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में यहाँ पे उल्लेख करता है यहाँ पे। ना ऑप्शन अनुसूची 5 देखें पे, अनुसूची जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। अनुसूची 6 देखें, जनजाति के बारे में बताता है। और यहाँ पे बात करने वाले अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों की शक्ति के बारे में बताता है। अनुसूची 8 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 9 राज्यों के द्वारा संपत्ति पर कब्जा के द्वारा उल्लेख किया गया। अनुसूची 10 के यहाँ बात दल बदल के बारे में बताया गया है। अनुसूची 11 पंचायतों के बारे में बताया गया है, पंचायतों के काम के बारे में बताया गया है। और अनुसूची जो 12 है वो नगर पालिका के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो देखिए मैंने 12 के 12 अनुसूची जो कि आपके एक्सप्लेनेशन में सेट कर दिया, ताकि कल की डेट में कोई सा भी अनुसूची से क्वेश्चन पूछे तो आप टिक लगा के आ जाए। मेरा उद्देश्य ही होता है यार, क्वेश्चन इस रूप में करो ना, ताकि कल की डेट में एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन आप तो एक्स्ट्रा पढ़ लो। ठीक है, तो ये मत सोचो ना कि हाँ यार, अगर आप पूरा भी प्रैक्टिस सेट अगर देख लिए ना और फिर एग्जाम हॉल में चले गए ना, तो मोर देन होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखें, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। 1946 में लिखी थी, 1949 में लिखी थी, 1950 में, 1995 में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1946 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है। मृत्यु कब होता है, 18 फरवरी 1963 में मृत्यु हो गया था। हालांकि 1962 में अपना जो भी राष्ट्रपति था वहां से वो त्याग पद दे चुके थे।
ना थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने के अलावा भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया था और उन्हें राजेंद्र बाबू और देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद 1956 में बापू के कदमों में बापू पुस्तक लिखी थी यहाँ पे। और राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के निष्ठा, संपन्न और साहस से बहुत ही प्रभावित है। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था। यहाँ पे 1972 में, कल ही तो हम इनके बारे में जिक्र किए थे ना। 1972 में देख रहे हैं, कल जो हम जिक्र किए थे मौलिक कर्तव्य नहीं, किसी और के रूप में, और आज का जो क्वेश्चन है किसी और रूप में हम घुमा के पूछे। 1972 में, 1976 में, 1978 में, 1975 में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया था। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 को रखा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या बात करें 11 है, जैसे कि संविधान का पालन करना और इसी तरह यहाँ पे माता पिता का पालन करना, यहाँ पे इन्वायरमेंट को देखभाल करना। तो यही सब मौलिक कर्तव्य में चर्चा लिखा गया है 11 बातों को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छा से पढ़िएगा और हाईलाइट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ऊपर में क्या था मौलिक कर्तव्य, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को संविधान को किस भाग में वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में, या यहाँ पे कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। कैसा क्वेश्चन है एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, या लाइक करके भी आप मुझे बता सकते हैं। या भाग 2 में, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले क्या था मौलिक कर्तव्य था, और अभी क्या है मौलिक अधिकार है। यहाँ पे संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के बारे में। और भारत में संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर बात करें 35 तक मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और मूल संविधान में मौलिक की संख्या केवल 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत वैधानिक अधिकार रख दिया गया। मौलिक अधिकारों का संशोधन हो सकता है संसद के द्वारा। यहाँ पे मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। और मूल अधिकारों का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मूल अधिकार है यार, मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक भी फिजूल का बात मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। तो इसीलिए आपका भी कर्तव्य बनता है 3 या 4 बार इन्हें पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ के एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट को पूरा पढ़ के जा रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा यहाँ पे। ठीक है, नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत का उद्देश्य का क्या है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या यहाँ पे बात करें कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, समाजों की भलाई, या ए या बी हो जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्वेश्चन को हम अगेंस्ट अच्छा से पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये DPSP के बारे में पूछा है। तो आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्रों की स्थापना करना, बिल्कुल ये सही बात है। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। समाजों की भलाई करना, ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखें यहाँ पे, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। और ये जो संविधान है कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से यहाँ पे लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इस अनुच्छेद को यहाँ पे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करने वाले 7 पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रह कौन थे यहाँ पे है। ठीक है, महात्मा गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में जन्म। मृत्यु तो 6 दिसंबर, सॉरी मृत्यु कब हुआ, 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु हो गया था। और इसे भारत रत्न से 1990 में सम्मानित किया गया था मरणोपरांत से। और ये दलित शोषित समाज का संघर्ष नामक पार्टी का गठन नहीं की थी, बल्कि काशी राम ने की थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। पुणे पैक्ट 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था और इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, हाईलाइट कीजिएगा। कब सम्मानित किया गया था, तो 1990 में सम्मानित किया था यहाँ पे। ठीक है, नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
आठ आठ क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 का अध्यक्ष किसने किया था यहाँ पे? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाला बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, जेबी कृपलानी का जन्म 11 नवंबर को और 1888 में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? 19 मार्च और 1982 में इसका मृत्यु हुआ था। भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। यहाँ पे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और उसी समय भारत की आज़ादी भी हुई थी। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 9 देखें, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे HC मुखर्जी थे, जेबी कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनमें से कोई नहीं, यह एक से अधिक हो जाएगा। HC मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 3 अक्टूबर 1887 बांग्लादेश में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु 3 अगस्त 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हरिंदर कुमार मुखर्जी की अगर हम बात करें पे, तो ये एक तरीका से ईसाई नेता थे, और इन्हें भारतीय संविधान सभा का निर्माता समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और ये पश्चिमी बंगाल के एक राज्यपाल के रूप में भी काम किए थे। कब काम किए थे? तो 1951 से लेकर 1956 तक काम किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार महात्मा गांधी से कब मिला था? यहाँ पे 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में, इनमें से कोई नहीं, है एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू पहली बार है ना 1916 में मिला था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे काफ़ी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ठीक है। 14 नवंबर 1889 में यहाँ पे प्रयागराज में मिले थे, जन्म हुई थी, और मृत्यु कब हुई थी? तो 27 मई 1964 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1916 में महात्मा गांधी से मिले थे और काफ़ी प्रेरित हुए थे। पंडित नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल्य की वजह से उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे, और पंडित नेहरू ने को भारतीय बच्चे को चाचा नेहरू के नाम से भी जाने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से जुड़कर रोलर एक्ट अधिनियम के खिलाफत अभियान को भी शुरुआत किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का भी अध्यक्ष किया था, और 1936 में लखनऊ अधिवेशन का भी अध्यक्ष किया था। लखनऊ अधिवेशन में भी यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखा है गाइस, और आप लोग अच्छा से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करें 11, भारतीय संविधान का उद्देशिका का विचार लिया गया इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ठीक है, या फ्रांस के संविधान से, या यूएसए के संविधान से, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। जो उद्देशिका का विचार है ना, वो यूएसए के संविधान से लिया गया। ऑप्शन यहाँ पे बात करें डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखें इनके बारे में। भारतीय संविधान के उद्देशिका का प्रेरित संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ। साथ में कुछ मैं उद्देशिका के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए, संसदीय प्रणाली कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्ति कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। संघात्मक व्याख्या कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी तथा 1945 के भारत अधिनियम से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? पूर्वी सोवियत संघ से लिया गया। संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। संसदीय विशेष अधिकार कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। गणतंत्र कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ। आप लोग इन्हें भी अच्छा से पढ़ेंगे, और बहुत ही यार मेहनत से मैं डिज़ाइन करता हूँ। एक फ्रेंड से या किसी एक ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं 12 बोलता हूँ, 600 होगा। आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट करें, मैं हर वो तरीका से टेस्ट सीरीज आप लोग को कवर कराएंगे, ठीक है। चाहे टॉपिक बाय क्यों ना कवर कराना हो, चाहे इनके अलावा फुल टेस्ट क्यों ना हो, हर वो तरीका से कवर कराएंगे, और एग्जाम तक साथ रहेंगे, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के साथ थ्योरी और डेली टेस्ट चाहिए तो ये नहीं, 749 नहीं, 1049 रुपये होगा, और जिसमें हम 150 टॉपिक साथ में रिवीजन भी हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।